हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। राइस प्रोडक्शन, लकी सीड ड्रिल, रिवर नीला, ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, एनबीआरआईसी नेशनल बायोमेडिकल रिजर्वायर इंजीनियरेशन कंसोर्टियम। इन सब से रिलेटेड अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सब के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम फर्दर इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रोडक्शन इन राइस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर above 25 डिग्री सेल्सियस and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. It cannot be grown in the areas with less rainfall. India is the topmost contributor of rice production in the world. Okay, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राइस होती है वो खारिफ क्रॉप होती है। ओके, और इसको अगर आपने ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो इट इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस और एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए अराउंड 100 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरियाज विद लेस रेनफॉल। अब ये बहुत एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया है कि इट कैन नॉट बी ग्रोन। ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ऐसे रेनफॉल ऐसी जगह भी है जहाँ पे काफी कम रेनफॉल होती है, लेकिन वहां पे भी राइस को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो इसमें गलत हो जाएगा। इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट भी इसमें गलत है क्योंकि इंडिया टॉप मोस्ट प्रोडक्शन नहीं करता है, चाइना करता है। चाइना के बाद इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट निकल के आएगा। द फर्स्ट वन इज द करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 21.6% ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये खारिफ क्रॉप है, रिक्वायर्ड इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और एनुअल रेनफॉल भी इसमें 100 सेंटीमीटर के अराउंड होनी चाहिए। और इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अब इसमें ये भी याद रखिएगा कि अबाउट 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टिवेशन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड अ लकी सीड ड्रिल that can both sow seeds and simultaneously spray herbicides to control weeds. Okay, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, नन अबाउट द अबव। ओके, अभी देखिए अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है लकी सीड ड्रिल की। और जो इस तरह की ड्रिल वगैरह होते हैं, आप जानते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा जो खेतीबाड़ी होती है वो पंजाब में सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही इस तरह की डिस्कवरी निकल के लेके आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो ही आप इसको अटेंड कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स इन पंजाब एंड हरियाणा, फार्मर्स आर नाउ बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसके लिए पंजाब एग्रीकल्चर ने इसको अभी अभी लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर नीला। रिवर नीला के बारे में स्टेटमेंट है। रिवर नीला इज आल्सो नोन एज भरत पूजा एंड पुनानी। मलम पूजा डैम इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्वायर बिल्ट अक्रॉस भरत पूजा। ओके, अभी अभी एक वेबिनार कराया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में रिवर नीला को लेकर, इस वजह से ये न्यूज में है और इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। द फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सी। ठीक है, इसमें याद रखिएगा रिवर नीला को भरत पूजा ही बोलते हैं। ओके, और ये जो ड्रेन होती है, ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में जाकर, बे ऑफ बंगाल नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट भी आता है कि ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। ठीक है, और ये केरला और तमिलनाडु दोनों का जो ड्रेनेज एरिया है, वहां पे केरला और तमिलनाडु दोनों जगह बहती है। ओके, Amarvita Puja originated from Trimurti hills of Annamalai hills with Tamil Nadu, joins with Kalpati Puja at Parali in Palakkad district from Neela and from Neela। ठीक है, अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसका एक वेबिनार अरेंज किया था, एक्सप्लोरिंग रिवर नीला एज अ पार्ट ऑफ देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। इस वजह से ये काफी न्यूज में है और एग्जाम में हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड it is a joint venture of public sector undertakings under Ministry of New and Renewable Energy. It implements the Smart Meter National Program। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी स्कीम देखनी हो या कुछ भी आपको देखना हो कि वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपको उसका अल्टीमेट एम देखना होता है। अब देखिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसका अल्टीमेट एम क्या है कि ये जो एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज को मार्केट में बढ़ावा दे। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडरलाइन में आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का काम ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एमएनआरई जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेकर जो भी काम होते हैं वो देखती है। एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखती है। जैसे कि स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो इसमें गलत आ जाएगा। आंसर हमारा इसका क्या होगा? बी। इट इंप्लीमेंट ए स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नॉट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
ओके, द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पावर। स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ईईसीएल। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड ने एक स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और बताया कि इट इज हेल्पिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जनरेट 95% ऑफ बिलिंग एफिशिएंसी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इस वजह से ये न्यूज में है। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंजीनियराइजेशन कंसोर्टियम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a public-private partnership hosted and led by CSIR. Okay, the consortium has been launched by Department of Biotechnology. It is a Make in India initiative for biomedical research and innovative products towards promoting import, substitution and export. तो देखिए आप जो थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल एक जनरल स्टेटमेंट है। ये मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर ही रहे हैं, तो ये मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव हो जाएगा और इसका काम क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स प्रमोटिंग इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशंस एंड एक्सपोर्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें 100% करेक्ट होगा। तो यानी कि ए या सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है और डी भी हो सकता है। वर्ड बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप एलिमिनेट करेंगे, इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होस्टेड एंड लेड बाय CSIR। ओके, अब देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लेकिन ये CSIR इसको लेड नहीं करता है। ठीक है, CSIR के अंडर ये नहीं आता है। ठीक है, इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो है ये, लेकिन इट इज नॉट लेड बाय CSIR। ठीक है, और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। इट इज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया का ये इनिशिएटिव है। ओके, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं क्विकली। पार्टनरशिप होस्टेड एंड लेड बाय सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, इसके द्वारा लेड किया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, और रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है, नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंजीनियरेशन कंसोर्टियम। ठीक है, ताकि ये क्या करेगा, इनोवेटिव चीजें लेकर आएगा टुवर्ड्स डायग्नोस्टिक, वैक्सीन एंड थेरेपेटिक रिसर्चेस फॉर कोविड-19। ओके, तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक क्वेश्चन या सीसेट से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आज के लिए यही 5 क्वेश्चन ही है। कल हम फिर नए 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।